Well, speech writing is one of the effective means of communication. Therefore, it is important to learn how speech should be prepared. Right from the 9th to 12th standard, there has to be one question relating to the speech writing. And the question comes up, how to prepare speech effectively so that you get maximum marks in your speech. Now, let us see the format at first. After format, I'll pick up one example and try to show you how the speech should be written. एक example के द्वारा मैं बताना चाहूँगा. सबसे पहले इसके format को समझते हैं. Let us see the format at first. सबसे पहले आप फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन यूज करोगे. इंट्रोडक्टरी पार्ट में यू एड्रेस द पीपल एट फर्स्ट, एड्रेस द गैदरिंग वेर एवर यू आर. आप जहाँ भी हो उन्हें पहले एड्रेस करने पड़ते हैं यूजिंग द सैल्यूटेशन वर्ड लाइक डियर सर, रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, वेदर यू आर एड्रेसिंग द पीपल इन अ क्लब, एड्रेसिंग इन अ पब्लिक प्लेस और इन अ मॉर्निंग असेंबली. एंड देन व्हाट, यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द टॉपिक एज वेल. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो और फिर आप टॉपिक बताते हो. इन द वेरी सेकेंड पार्ट, बॉडी यूज करते हो आप, आई मीन द बॉडी ऑफ द स्पीच. व्हेन यू प्रिपेयर द मीट पार्ट ऑफ द स्पीच, इट शुड कंसिस्ट विद रेलेवेंट टॉपिक्स, रेलेवेंट पॉइंट्स. इसमें ऐसे कुछ भी नहीं लिखे जाने चाहिए जो इरेलेवेंट है. तो आप इस पर रेलेवेंट पॉइंट्स को यूज कीजिए. And what? Use connectors. Connectors यूज होने चाहिए जैसे besides, moreover, although, nevertheless, despite, etc. etc. ऐसे वर्ड यूज करता हूं. मैं इसे लिख देता हूं. जैसे मान के चलो आप ऐसे वर्ड्स आप यूज करते हो कनेक्टर्स. एंड देन कम्स कंक्लूजन. कंक्लूसिव पार्ट में आप क्या यूज करते हो? योर ऑन स्टैंड पॉइंट, अपने सजेशन आप यूज़ करते हो इसमें ऐसे सेंटेंस लाइक फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट और फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे विचार से. फिर आपके जो विचार होंगे, जो आइडिया होगा वो आप देते हो. इनफैक्ट एंड देन यू राइट डाउन, दिस इज हाउ आई कंक्लूड माई फ्यू वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच. ऐसे वर्ड्स लिख के आप स्पीच को कंप्लीट करते हो. और लेट अस सी वन क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन लेता हूं. वेल, आई हैव रिटन ए क्वेश्चन हियर. सपोज यू आर नितिन, अ स्टूडेंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड, ABC पब्लिक स्कूल, रांची. प्रिपेयर अ शॉर्ट स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन द टॉपिक चाइल्ड लेबर. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. नाउ लेट अस सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. एज पर द क्वेश्चन, एज पर द फॉर्मेट, we would try to prepare in such a way so that the maximum number of points to be covered up here. Let us see the answer. I am trying to prepare the answer to this particular question. Let's see. देखिए, स्पीच मॉर्निंग असेंबली के लिए था तो आपको सबसे पहले एड्रेस करना पड़ता है जो प्रिंसिपल होंगे, टीचर्स होंगे और आपके जो फ्रेंड्स होंगे जो साथ में पढ़ने लिखने वाले होंगे. तो लेट अस सी हाउ डू वी एड्रेस एंड हाउ टू स्टार्ट इट. रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, लर्नेड टीचर्स and my dear friends, mark of exclamation देना होता है. and then you wish them very good morning to all of you and then you introduce yourself. I am Nitin, a student of 11th standard of your school, going to share a few words on the important topic of child labor. So this is how you conclude the first introductory part and then you start your body part right from here. Well, children are considered to be the future of a nation. They carry a lot of responsibility on their shoulder. Unfortunately, well, there is a little space here. स्पेस यहाँ पे बहुत कम है. इसी चीज़ को मैं ऊपर लेके दिखाता हूँ. इसे मिटाकर इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं, स्पीच की पूरी बॉडी पार्ट को मैं लेके दिखाऊंगा और इसीलिए इसको मिटाता हूँ. There are
hundreds of children from poor families who cannot go to schools for learning. Actually, they are sent to the working places for earning money. These children are employed in hotels, restaurants, construction sites, factories, etc. for a little sum of money. They are forced to work for 8 to 10 hours in an unhygienic condition. Besides, they are humiliated and tortured just for a little mistake. Imagine how bad the situation would be at the age when these children should be going to schools. They are forced to work as a laborer, although the law doesn't permit anyone to employ the children, yet there are people who break the laws. See, there is a little space here. I would like to show you the remaining parts after rubbing this board. Till then, there is enough time to just take a look. आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हो, इस पार्ट को. इसके बाद इसके रिमेनिंग पार्ट को मैं फिर से ऊपर से लेके दिखाता हूँ. Let us see the remaining parts. Personally, I feel that child labor is a social crime. It must not be practiced. We should come forward for those poor children and provide them the basic facilities so that they may go to schools and receive education. With these few words, I conclude my speech. Thank you very much and have a nice moment. Well, this is how I prepared the answer to that particular question. You can easily see by pausing this video, and I'm very sure you must have enjoyed it. If there is anything relating to this, you may comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much.